तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अगले दीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। ठीक है। तो इस क्लास के लिए थोड़ा सा खेद है मुझे, क्योंकि थोड़ा टाइम पे आ नहीं पाई। थोड़ा सा आपका लेट हो गया। ये मुझे आज सुबह अपलोड कर देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण ऐसे थे कि जिस वजह से मैं इन क्लास को आज सुबह अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, खैर अभी आपका जो सेगमेंट्स का बचा हुआ है। ठीक है। अभी 22 तारीख आज हो गई है, और आपका 5-6 तारीख से आपका मेन शुरू होने वाला है। आपको तो हार्डली आपके पास 12 से 13 दिन आपके पास बचते हैं। ठीक है। तो जीएस के सॉरी आपका जो नेशनल इंटरनेशनल जो करंट अफेयर आपका है बेसिकली, उसमें हमने 2 क्लास आपके देख चुके हैं। ठीक है। और 2 क्लास में जो आपका इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहे हैं, ठीक है, जहाँ से आपका उम्मीद है कि आपके सवाल आपके करंट अफेयर के सेगमेंट को लेकर आपके सवाल बन जाए, वो हमने लगभग 70 टॉपिक आपके देख लिए थे। ठीक है। हमने आपका जो परमाणु ऊर्जा मिशन तक हमने देख लिया था। ठीक है। अब जो बाकी के बच्चे कुछ टॉपिक आपके हैं, वो हमने नवंबर तक कवर कर लिए हैं। लास्ट नवंबर तक में, मतलब आप कह सकते हो कि हमने अभी मेंस है उसके लिए मैंने आपको जो टॉपिक दिए हैं 100 टॉपिक, वो आपके लास्ट नवंबर तक के हैं। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आपके 100 टॉपिक है, इनसे उम्मीद है कि आपका सवाल जो आपका बन जाए। ठीक है। तो 70 टॉपिक आपके हो गए थे, और 30 टॉपिक हम आज देखने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे GS2 GS3 के लिए भी करंट अफेयर के लिए बात बोल रहे थे कि करंट अफेयर के टॉपिक के संबंध में। तो जो ये 100 टॉपिक आपको मैंने दे रखे हैं ना, ये दोनों का कंपाइल। ठीक है। इसमें GS2 के भी हैं, कुछ GS3 के भी हैं। ठीक है। आपको दोनों का जो स्टैटिक पार्ट को जोड़ के मैं चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है। और कुछ कल्चर के भी एस्पेक्ट से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जो ऐसे आपके जगह वगैरह आपका कोई कल्चरल एस्पेक्ट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई स्टैटिक पार्ट चर्चा में आ जाता है, तो वो चीज़ें भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो उसी संदर्भ में उसके लिए फिर अलग से कुछ ऐसे देखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उस सभी मैंने आप जब इन 2-3 क्लास को देखोगे, तो वो आपके GS2 GS3 की जो आप बात कर रहे थे बेसिकली, वो भी इसी के अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा बाकी बच्चे अभी RO के लिए पूछ रहे थे। RO करवाने के लिए लोअर के लिए नेक्स्ट अटैम्प जो बैच बेसिकली आपका जो नेक्स्ट वो है पेपर है भी अपर का लोअर का, तो उसके लिए भी मैंने कहा था कि हम जल्दी क्लासेस वगैरह शुरू करेंगे। अपर लोअर को हम साथ में लेके चलेंगे अगर मैं करता हूँ तो, और RO को हम एक साथ देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि अपर लोअर का सिलेबस लगभग लगभग सेम है। ठीक है। और का थोड़ा सा चीज़ें आपको थोड़ा सा आपका अलग हो जाती है, तो उसमें चीज़ों को अलग हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे APS के लिए बोल रहे थे। APS का भी मार्च में शायद पेपर है उसका मेंस का। एक पेपर आपका जो 2 पेपर आपके होने हैं उसमें, एक ऑब्जेक्टिव और एक आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है। सब्जेक्टिव में आपका लेटर वगैरह है, काफ़ी हिंदी वाला पोर्शन है उसमें, SC वाला पोर्शन है, तो उसके लिए भी बोल रहे थे। तो उसको लेके मैं सोच रहा था कि आपको जो GS आपको जो पेपर 2 है वो आपको करवा दो। ठीक है। तो उसको लेके मैं कल डेडिकेटेड क्लास लेके आऊँगा आपको। APS के लिए आपको एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें आपको चीज़ों बता दूँगा किस तरीके से हम देखेंगे अगर मैं कराता हूँ उसे। RO को एक अलग क्लास लेके आऊँगा, और एक क्लास में लेके आऊँगा अपर और लोअर को साथ में, किस तरीके से आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए आपके जो 26 साल आपका ईयर है उसके लिए कैसे आप तैयार करके जा सकते हो। ठीक है। तो खैर बात की बात है, अभी हम जो मेंस हमारा है उसका कंसर्न हमारा मेनली है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं 31 टॉपिक आपके हैं, वो आप देखना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मैं दे रहा हूँ, इनको आप थोड़ा सा करके चल जाना भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके बने हुए हैं। अब सबसे पहले तो एक आपका जो ये है आपका डीप ओशन मिशन, ये आप थोड़ा सा देख लेना भाई। ये खैर ये तो ऐसे 21-22 का आपका मिशन है, पर ये आपका चर्चा में है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इसे थोड़ा सा आपको देखते हुए जाना है। ठीक है। ठीक है। तो डीप ओशन मिशन की बात करोगे आप, तो 21 का आपका मिशन है भाई। ठीक है। तो इस मिशन के लिए क्या है, भारत ने अभी क्या है नई ड्रिलिंग टूल्स और आपका जो उपग्रह के डेटा वगैरह हो गए, इन सब की घोषणा वगैरह की। ठीक है। तो इस वजह से आपका जो आपका मिशन बेसिकली आपका थोड़ा सा चर्चा में आ गया है। ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा पढ़ के चले जाना आप डीप ओशन मिशन को लेके। इसका पृष्ठभूमि क्या है, विवरण क्या है आपका, बेसिकली आपका 21 में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या है कि भाई जो गहरे समुद्र के आपके 6,000 मीटर तक की आपकी खोज वगैरह हो गई, उनमें खनिज पाए जाने वाले खनिज, उनमें उनकी जैव आपकी बायोडाइवर्सिटी हो गई, गहन महासागर जो आपका प्रक्रिया है, उन सबका बेसिकली अध्ययन करना है। ठीक है। ये लागत वगैरह इन सबको आप थोड़ा सा देख लेना है। अब महत्व और क्या इम्पैक्ट क्या है इसका भाई, तो आप बोलोगे कि भाई जो आपका नीली अर्थव्यवस्था है, तो ब्लू इकोनॉमी में इसका एक योगदान आपका है भाई। ठीक है। गहरे समुद्र में आप खनिज संसाधन ढूंढ पाओगे। ठीक है। उस दिशा में
भारत को क्या एक वैश्विक महासागर विज्ञान में क्या एक अग्रणी बनाने में इसकी भूमिका बन जाएगी आपकी, ठीक है। समुद्री जो आपका पारिस्थितिकी आपका जो तंत्र है, जो इकोसिस्टम आपका है, जो आपका समुद्र का बेसिकली, उसको आप एक समझ आप बना पाओगे, बेहतर समझ आपके अंदर आ पाएगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन आप इसकी जो आपके इम्पैक्ट वगैरह हो गया वो सब आप समझ पाओगे, ठीक है। आपका जो महासागरीय तापमान आपका हो गया, लवणता आपका हो गया, जो प्रभाव आपका हो गया, इन सब का जो परिवर्तन जो चीज़ें हो रही है, इन सब को लेके आपको अध्ययन संबंधी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा आपको देखते रहना है, ठीक है। चुनौतियाँ थोड़ा सा पढ़ लेना कि चुनौतियाँ क्या है कि गहरे समुद्र में तकनीकी क्या है, वो कठिनाई बहुत है भाई। दबाव बहुत ज़्यादा होता है, अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, ठोस उपकरण की जरूरत की बात आप करोगे भाई, आप पर्यावरणीय असर की बात करोगे, वित्तीय निवेश और समय की बात करोगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है, ठीक है। आगे की रहा है या आप देख लेना। अगला आपका जो है टॉपिक आपका 72वां आपका है GSLV F-15, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसरो का आपका जो है 100वां आपका जो रॉकेट लॉन्च आपका हुआ था उससे संबंधित है, ठीक है। और आपकी सैटेलाइट कौन सी थी, NBS-02 सैटेलाइट आपकी थी। तो आपका सवाल या तो तीन टाइप से बनेगा, या तो डायरेक्टली इसको दे देगा आपको कि GSLV F-15 को लेके, या डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसरो का जो आपका रॉकेट आपका लॉन्च हुआ है उसके संबंध में, और आपका जो NBS-02 आपका सैटेलाइट है इसको संबंध में आपके सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्या, आपका इसरो का 100वां रॉकेट भाई है, ठीक है, जो आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको दिखाता है, ठीक है, मिशन में आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। पृष्ठभूमि आप बोलोगे कि भाई जो आपका GSLV आप थोड़ा सा देख लेना कि एक में इसकी शुरुआत हुई थी, Mark 1, Mark 2, Mark 3, इसमें इसका विकास हुआ है, ठीक है। F-15 फ्लाइट में आप बोलोगे कि भाई इसमें Mark 3 संस्करण का आपका हो गया या अन्य उन्नत संस्करण आपका हो सकता है, ठीक है। इससे अधिक पावरफुल का बाहुबली इसे बोलते हैं बेसिकली, तो अधिक इसकी लिफ्टिंग क्षमता इसे मिलती है, ठीक है। अब NBS-2 जो आपका सेटेलाइट बेसिकली है उसके बारे में आप बोलोगे कि भाई 600 से 700 किलोमीटर सर्कल आपका जो ऑर्बिट है उसमें काम करेगा, और आपको जो उच्च रेजोल्यूशन की आपकी इमेजिंग आपकी हो गई है, आपको जो एडवांस सर्विलांस आपका हो गया, सेंसर वगैरह हो गया, उसमें संबंधित जानकारी ये आपको एक सुविधा आपको देता है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखता रहना है। महत्व प्रभाव आप देखोगे कि भाई ये आपका भारत की स्वदेशी लॉन्च क्षमता को प्रमाणित करता है भाई। आप रक्षा, सर्विलांस, दूरसंचार, आपका जो भू निगरानी के क्षेत्र में एक लाभदायक भूमिका इसकी होगी, ठीक है। आपका 100वां प्रतीक चिन्ह है भाई, देश की स्पेस जो आपकी स्पेस एजेंसी है भाई उसकी एक लंबी यात्रा को दिखाता है, एक महत्वाकांक्षा का स्मारक बनता है, ठीक है। तो इसके लिए से आपको इस संदर्भ में थोड़ा सा कुछ को देखते रहना है। चुनौतियां आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे की राय आप थोड़ा सा देख लेना। अगला है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम भंडार। तो अभी हाल ही में क्या है, जम्मू कश्मीर में आपका लिथियम भंडार मिला था भाई, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आपका थोड़ा सा इसे थोड़ा सा देख लेना भाई, ठीक है। तो आप लोग के एक लेदर घाटी या इसमें क्या लिथियम भंडार पाया गया, इसमें क्या अनुमानित मात्रा क्या काफ़ी ज़्यादा बोली गई है, ठीक है। और विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लिथियम क्या आपका जो इलेक्ट्रिक वाहन बेसिकली है, EV बैटरी वगैरह हो गया, तो उसका ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ आपकी होगी हरित ऊर्जा क्रांति में उपयोगी तत्व है, ठीक है। और भारत में क्या स्थानीय लिथियम स्रोत का होना एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक लाभ आपको देगा भाई, ये आपको जानना है। अब आपको जब आपने लिथियम भंडार के बारे में पढ़ा, अब इसका कनेक्शन आपका सीधा बैठ रहा है EV से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट और जो लिथियम है इन दोनों को साथ में आपको इस भंडार को लेके जोड़ना है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका जो इलेक्ट्रिक वाहन का आपका कॉन्सेप्ट जो है, इसके फायदे नुकसान, जो तरीके बेसिकली बेसिकली किस तरीके से प्रदूषण प्रदूषण को आपको कम करेगा बेसिकली, इन सब चीज़ों को लेके आपको EV को लेके थोड़ा सा आपको सवाल भी आपको तैयार करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वाहन को आपको जो है उसकी चुनौती क्या है, आपको जो चार्जिंग स्टेशन की बात हो, चाहे आपको उनमें बैटरीज गर्म होने की समस्या हो, आग लगने की समस्या हो, उन सब चीज़ों को लेके आपको लिथियम भंडार का कॉन्सेप्ट और जो आपका एक इलेक्ट्रिक वाहन का आपका जो है, इनको साथ में लेके आपको ये टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। ये आप पृष्ठभूमि में आप देख लेना भाई, बैकग्राउंड देख लेना कि भाई लिथियम को अक्सर क्या व्हाइट सोना बोलते हैं भाई, ठीक है। तो इन सबको आपको देखना है और महत्व और प्रभाव ये आप देख लेना भाई, ठीक है। तो ऊर्जा प्रभाव की आप बात करोगे कि भाई जो लिथियम स्रोत से क्या है घरेलू बैटरी उद्योग को बढ़ावा मिलता है भाई, ठीक है। EV आपका हो गया, ऊर्जा भंडारण प्रणाली में आपका आप आयात निर्यात संतुलन की बात आप करोगे, आप रोजगार एंड टेक्नोलॉजी की बात आप करोगे, ठीक है। यहाँ बोलोगे कि रणनीतिक संसाधन की भाई जो लिथियम कोबाल्ट ऐसे आपके तत्व क्या है वो आपकी भू राजनीतिक महत्वपूर्ण आपकी होगी भाई, ठीक है। और भारत का ऐसे स्रोत होना आपको एक वैश्विक स्पर्धा आपका जो प्रतिस्पर्धा होगी वहाँ में आपको एक बढ़त मिल सकती है भाई, ठीक है। इन संबंध में आपको चीज़ें बोलती है, ठीक है। चुनौतियाँ क्या आप बोलोगे भाई, ठीक है। आपका जो खनन को सीधा आप हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ोगे, जल स्रोत असर की बात करोगे, आप क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण ह्रास, इन सब की बातें करोगे, ठीक है। बाकी आप चुनौती देख लेना भाई, और ये इसकी आगे की राह है, ठीक है। ठीक है, आगे आपका है 74 सहकारिता। तो सहकारिता थोड़ा सा आपका चर्चा में है, ठीक है। थोड़ा सा चलो कोई नहीं, 74
अच्छा ये टॉपिक था, ठीक है। तो एक मिनट ना, ठीक है। तो सहकारिता की बात कर रहा था मैं। तो ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2025 का जो वर्ष बेसिकली है, तो उसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष बेसिकली है, उसका उद्घाटन आपका 2025 का जो साल है उसके रूप में किया गया है। तो इस वजह से आपका जो सहकारिता बेसिकली है वो आपका थोड़ा सा चर्चा में आ गया है, ठीक है। तो सहकारिता को आप पढ़ोगे तो इसमें आपको मॉडल पढ़ना है, आपको देखते जाना, आपको जो सहकारी संघवाद है इसको आप पढ़ के जाना, आपको जो कृषि समितियों के बारे में, आपकी जो सहकारी कृषि आपकी हो गई है इसको आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो इन सबको आपको थोड़ा सा सहकारिता के संदर्भ में आप चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। सहकारी संघवाद की बात आप करो, सहकारी कृषि की बात करो आप, ठीक है, इन सबको लेके, ठीक है। हम्म, ठीक है। इसके अलावा अच्छा ये अगला टॉपिक है 101 था, 102 मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। टोटल 102 टॉपिक है आपका, लास्ट का है ये ऊपर आपका आ गया है। तो नीति आयोग को आपके अभी 2015 में आपको शुरू हुआ था 1 जनवरी को, तो अभी क्या आपका 25 में इसके पूरा आपका 10 साल आपके हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए आपका नीति आयोग चर्चा में है। तो आपको इसको थोड़ा सा आपको देखना भाई किसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इसका महत्व क्या है, आपका जो चाहे पर्सनल आपका जो आपका जो डिजिटल आपका जो डिस्ट्रिक्ट आपका जो प्रोग्राम बेसिकली इसकी बात होगी, चाहे आपका G20, आपका SDG लक्ष्य, आपका AI डिजिटल गवर्नेंस मॉडल में योगदान, इन सब चीज़ों को लेकर आपको चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। महत्व आपके हो गए, आपका चुनौतियाँ हो गई, उद्देश्य क्या हो, इन सबको थोड़ा सा देख लेना, किसके, मेक इन इंडिया के बारे में, उसके ये नीति आयोग के बारे में, ठीक है। और साथ ही नीति आयोग को आपको क्या करना है कि आपका जो योजना आयोग है, तो एक तुलनात्मक अध्ययन के रूप में आपको नीति आयोग और योजना आयोग को थोड़ा सा देखते हुए रहना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दोनों को जोड़ के आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। नीति आयोग के बाद आप आओगे संरक्षणवाद पे, ये आप थोड़ा सा आपको देखना है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, जो फ्री ट्रेड से उससे पीछे हटने की बात तो कर रहा है, ठीक है। वो WTO से पीछे हट रहा है, ठीक है। ये आपकी जो बाकी आपकी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो पीछे हट रहा है बेसिकली उन संघों से संस्थानों से आपका नाता तोड़ रहा है, तो उसके पीछे जो आपका तर्क दे रहा है वो आपका एक संरक्षणवाद आपकी नीति बेसिकली उसका फोकस कर रहा है, ठीक है। वो फोकस कर रहे हैं बेसिकली, तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। तो संरक्षणवाद आप क्या बोल के कि भाई वो नीति सरकार क्या करती है, घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आप क्या एक आयात शुल्क कोटा सब्सिडी एक प्रतिबंध आपका लागू करती है, ठीक है। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा मैंने चीज़ें चेंज कर दी है। नहीं संरक्षण, अच्छा वो अलग आपको टॉपिक बनेगा, उससे आप छोड़ देगा। संरक्षणवाद का आप अगर इसे कनेक्शन आप जोड़ोगे, तो जो अमेरिका अभी टैरिफ लगा रहा है ना, अभी हाल में आपने देखा होगा कि इंडिया पे एक भारी भरकम टैरिफ लगाया था, ठीक है। तो उन सब को लेके आपको संरक्षणवाद थोड़ा सा चर्चा में आ गया, ठीक है। तो उसको इस संदर्भ में आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है, संरक्षणवाद को। उसमें करना क्या है कि भाई जो आपका आपके घरेलू उद्योग है, आपका घरेलू बाजार आपका हो गया, ठीक है, घरेलू आपके आइटम बेसिकली हो गए, आपको उनको क्या है आयात शुल्क आपका हो गया, सब्सिडी प्रतिबंध, इन सब चीज़ से आपको बचाना हो गया भाई, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं आप, मतलब जो आपके भारी आपके आयात वगैरह हैं, ठीक है, उन सब पे एक भारी मात्रा में टैक्स लगा लो भाई, ताकि आपके जो बाहर विदेशी आपके जो वस्तु वगैरह हो गए, आपके जो सामान वगैरह आपका महंगा हो जाए, ठीक है। आपके जो स्थानीय आपके जो बाजार हैं, आपके जो उद्योगपति आपके हो गए, या फिर जो आपके लोग हैं बेसिकली, उनको एक इम्पैक्ट उन पर उतना ना पड़े, ठीक है। तो उन सबको लेके तो सबको एक सक्षम बात को आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है जी। नेगेटिव बातें आपकी हो गई, आपके पॉजिटिव की बात आप करोगे कि भाई आपको स्थानीय उद्योग आपके जो हैं, आपके जो कुटीर उद्योग हो गए, तो स्थानीय बेसिक पे आपके उद्योग है, उनको आपको सुरक्षा मिलेगी, आपका जो रोजगार संरक्षण आपका होगा, स्टार्टअप की बात कर लो आप, MSME को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और रणनीतिक क्षेत्र जैसे आपके हो गए रक्षा, खाद्य सुरक्षा, इन सब में आपको आत्मनिर्भरता की बातें मिलेंगी आपको, तो इसे थोड़ा सा आपको देखते हुए जाना है संरक्षणवाद को, ठीक है। ये भी है। अब क्वाड आपका जो है भाई, इसे आपको तो पढ़ के जाना ही जाना, ये आपका थोड़ा सा चर्चा में रहता ही रहता है, ठीक है। इसको आप जो चारों देश हैं इसके संदर्भ में पढ़ लेना, और चीन को काउंटर करने के इस संदर्भ में इसकी क्या भूमिका रह सकती है, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर में जाकर भारत का ये जो मतलब चीन का जो आपका प्रभाव बढ़ रहा है बेसिकली, उसके संदर्भ में भी आपको जो है एक क्वाड की भूमिका क्या रह सकती है, उसके संदर्भ में क्वाड को आपको देखते रहना, ठीक है। और वैसे इसके 20 साल आपके होंगे स्थापना वर्ष के, तो शायद आपका अभी इसके चांसेस आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्वाड को थोड़ा सा पढ़ के आपको जाना है, वो भी इंडो पैसिफिक आपको जो रीजन है उसमें एक रणनीतिक दृष्टिकोण से आपको क्या है, भारत को एक मजबूत कर रहा है बेसिकली, और किस तरीके से वो चाइना को काउंटर कर सकता है, उसके आयामों को जोड़ते आपको इस सवाल को देखना है, ठीक है। पृष्ठभूमि आप पढ़ लेना, और महत्व की बात आप कर लेना, ठीक है। तो महत्व की बात आप वही देखो भाई
चीन की जो बढ़ती उपस्थिति होगी, आक्रामकता हो गया, उसके बीच क्या है भारत क्या है बाह्य रणनीति को संतुलित करने में सहायता देगा। ठीक है, और बहुपक्षीय गठबंधन के रूप में क्या है भारत की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने में आपको मदद मिलेगी। तो इन सब बातों को महत्व की बात हो गई, चाहे आपकी चुनौतियों की बात होगी, ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अब अगला आपका है वो आपका स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, आपका जो SIR की बात करो। अभी जो बिहार में हाल ही में SIR हुआ तो काफ़ी हॉट टॉपिक था, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। तो SIR को आप थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, तो बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उससे पहले क्या आपका SIR अभियान चलाया गया था भाई, जिसमें आपके वोटर सूची थी उनका विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया आपकी शामिल थी। ठीक है, इन सबको आपको देखते रहना है। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी भाई कि जो SIR का उद्देश्य क्या है, SIR का उद्देश्य क्या है आपका, एक मतदाता सूची की आपको जो शुद्धता बेसिकली आपका आपकी जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धता को आपको सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपके मृत हो गए, स्थानांतरित आपके हो गए या डुप्लीकेट आपके मतदाता हो गए, फर्जी मतदाता हो गए, उनको हटाना और नए योग्य मतदाताओं को शामिल करने की बात इसमें बोली गई है। ठीक है, तो ऐसा कुछ महत्व वगैरह है वो आप देख लेना भाई। ठीक है, और चुनौतियाँ भाई वो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, आगे क्या रहा ये आप देख लेना। ठीक है, अगला एक चर्चा आपका जो भारत पोल आपका बना हुआ था इंटरपोल की तरफ पे, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना भारत पोल को। ठीक है, अब भारत का जो इंटरपोल मॉडल बेसिकली आपका जो भारत पोल है इसे आप पढ़ लेना भाई। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जो CBI की बात करोगे तो जनवरी 2025 को क्या है जो आपका भारत पोल पोर्टल बेसिकली उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, और उसका उद्देश्य क्या है कि भारत में आपके जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध बेसिकली है तो उसको सहयोग को बेसिकली आपको मजबूत करना है। ठीक है, और ये जो पोर्टल आपका रहेगा ये विशेष रूप से आपका इंटरपोल जो आपका है इंटरनेशनल आपका जो क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है, तो इन जैसी आपकी जो बहुउद्देशीय संस्था है उनके साथ संवाद जो करना हो गया, आपको अगर कोऑर्डिनेट करना है चीज़ों को लेके, आपको किसी भी क्राइम को लेके, किसी बंदी को लेके, किसी अपराधी को लेके, तो वहाँ ये आपका संवाद को सुगम बनाने का काम करेगा। पृष्ठभूमि आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, और ये महत्व आप पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद चुनौतियाँ हैं और आगे की राह ये आप थोड़ा सा देख लेना। अब ये आपका जो भार्गव शास्त्र के बारे की बात कर रहा है ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या आपका ये भारत की पहली आपकी स्वदेशी माइक्रो मिसाइल बेसिकली प्रणाली आपकी है, इसे आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। ठीक है, अभी प्रणाली की आपकी जो मई 25 में खबर में आई है, क्योंकि भारत ने क्या है भारत में अगर ड्रोन आपका जो स्वाम हमला है उसका खतरा बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार आपका जो ड्रोन स्वाम से निपटने के लिए क्या आपका ये समाधान आपका बेसिकली आपका किया गया है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल एक प्रणाली है। ठीक है, और इसे भारत की आपकी जो रक्षा स्वतंत्रता बेसिकली है उसके दृष्टिकोण से बड़ी उपलब्धि आपका माना जा रहा है। समझ गए, पृष्ठभूमि आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, एक काउंटर और ड्रोन प्रणाली भाई है, इसे भारत की निजी रक्षा कंपनी आपका जो है सोलर डिफेंस एंड आपका जो एरोस्पेस लिमिटेड है उसने विकसित किया है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा देखते रहना। ठीक है, तो इस प्रणाली में आप बोलोगे कि भाई कि आपको जो माइक्रो रॉकेट्स आपके हो गए, जो आपके गाइडेड माइक्रो आपके मिसाइल्स हो गई, दोनों शामिल हैं जो स्वाम्स ड्रोन जैसे अत्याधुनिक खतरों से आपके मुकाबला कर सकती है। आपका रिपोर्ट की बात करो तो ये प्रणाली लगभग आपका 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर जो खतरे को है नष्ट कर सकने का इसमें क्षमता आपकी बनी हुई है। ठीक है, मैं तो आप देख लेना और चुनौतियां आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 80 अगला आपका सवाल है ग्रीन GDP हरित अर्थव्यवस्था। तो हरित GDP की या ग्रीन GDP की जब बात कर रहा हूँ तो इसको आपको थोड़ा सा चल पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, तो इसमें आप बोलोगे कि भाई जो आपका पारंपरिक GDP मापदंड है उसमें आपकी जो पर्यावरणीय क्षति आपकी हो रही है आपके रीजन में, आपके राज्य में, देश में, उसका जो संसाधन अपव्यय बेसिकली हो रहा है उन सब बेसिकली आपको क्या है शामिल करना है, आपका ग्रीन GDP है। ठीक है, और जो आपका पारंपरिक GDP बेसिकली होता है उसमें जो आपके मापदंड में आपके पर्यावरण स्थिति की बात कर लो, आप आपका संसाधन अपव्यय की बात करो, ये सब शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, इसी कारण क्या आपका जो ग्रीन GDP बेसिकली है उसकी अवधारणा क्या आपका विकास नीति बेसिकली और जो आर्थिक मामलों के एक मापक के रूप में यह चर्चाएं बनी हुई है। ठीक है, अब भारत जैसे जो विकासशील आपका जो देश बेसिकली है जो पर्यावरणीय संवेदनशील स्थिति रखता है बेसिकली, ठीक है, तो उसके लिए कि मापक विशेष रूप से आपका प्रासंगिक आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है, ये इसका महत्व है। ठीक है, ये चुनौतियां हैं और ये आगे की राह है। ठीक है, अगला आपका है डिजिटल स्वास्थ्य भारत के संदर्भ में। ठीक है, ठीक है, तो डिजिटल स्वास्थ्य को आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ये टॉपिक थोड़ा आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आप सीधा होगे ग्रीन इंडिया सॉरी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये आप हमने आपका साइंस टेक्निकल पोर्शन आपका पढ़ा हुआ था। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपका जो जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट बेसिकली है
तो उसमें जो आपका 10,000 आपके जो व्यक्ति थे उनका जो आपका जीनोमिक डेटा बेसिकली था, तो उसको क्या है सार्वजनिक रूप से आपको उपलब्ध करा दिए गए भाई। ठीक है, तो इसलिए आपका ये प्रोजेक्ट आपका चर्चा में आ गया, और उससे क्या आपका जो जिसमें आपका जीनोम अनुक्रमण बेसिकली आप बोलोगे तो भी आपके शामिल है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो है ये आपको थोड़ा सा चर्चा में आ गया है। ठीक है, तो हो सकता है आपका सवाल से बन जाए। ठीक है, तो अब पृष्ठभूमि आप देख लेना भाई कि आपका शुरू कब हुआ था, हम देख चुके हैं ये सब। ठीक है, आप इसके महत्व प्रभाव हम ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं। आप चुनौतियाँ देख लेना भाई, और आगे की राह आप देख लेना। ठीक है, अब अगला है स्पेस डॉकिंग। ये भी काफ़ी अच्छा खासा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला कि आपका चौथा देश बनने की दिशा में। ठीक है, तो चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भारत ने क्या किया, जो स्पेस डॉकिंग में आपका एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ठीक है, और चौथे देश की कतार में आपका बन गया है। ठीक है, अब स्पेस डॉकिंग से मतलब है क्या भाई, तो आप बोलोगे कि भाई ये एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, एक अंतरिक्ष यान आपका जो होता है स्वदेशी या अन्य, वो आपका अंतरिक्ष स्टेशन आपका हो गया या अन्य उपग्रह आपका हो गया, उससे बेसिकली आपका सटीक रूप से आपका जुड़ता है। यानी कि आपका अंतरिक्ष में एक स्टेशन आपको बना हुआ है मान लो पहले से। ठीक है, आप धरती से अभी भारत से हम कोई एक रॉकेट भेजेंगे, अंतरिक्षयान बेसिकली भेजेंगे हम स्वदेशी या कोई भी आपका हो गया, तो वो हम यहाँ से भेजेंगे, और वहाँ पे जो आपका पहले से पूर्व स्थापित हमारा जो स्पेस स्टेशन हमारा रहेगा, तो उसमें अगर उस साथ में जुड़ जाते हैं सटीक रूप से, तो उसी मतलब है कि स्पेस में आपका डॉकिंग करना है, आपका एक स्पेस डॉकिंग आपका कहलाता है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग को बेसिकली आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो स्पेस डॉकिंग को पढ़ लेना, इसका महत्व क्या है भारत के संदर्भ में, आप प्रभाव क्या है, चुनौती क्या है भाई। ठीक है, आपका अंतरिक्ष लेके आपका जो हो गया, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपका जो हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, तो ये आपका थोड़ा सा चर्चा में रहती है, तो उनसे संबंधित आपके जो टॉपिक्स वगैरह हैं वो आप थोड़ा सा सिलेबस में आप देख लें। ठीक है, अगला आपका जो फर्स्ट आपको फर्स्ट नहीं, आपका जो फायरफ्लाई सेटेलाइट बेसिकली है, आपको इसको देखना है, क्योंकि ये आपका जो भारत का पहला आपका निजी उपग्रह समूह है भाई। तो इसलिए आपका जो फायरफ्लाई आपका सेटेलाइट आपका जो कॉन्सटेलेशन आपका जो बेसिकली है, ये आपको थोड़ा सा चर्चा में आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसे आपको थोड़ा सा पढ़ लेना भाई फायरफ्लाई को, कि आपका भारत का पहला निजी आपका जो उपग्रह आपका समूह बेसिकली आपका ये है। ठीक है, पृष्ठभूमि उपग्रह पढ़ लेना, महत्व और जो आपका प्रभाव है ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, और चुनौती क्या है आपका ये आप पढ़ लेना, आगे की राह ये भी हमने देख की। ठीक है, अगर आपका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना को पढ़ लेना भाई, क्योंकि 10 साल आपके हो चुके हैं, 15 आपके शुरू हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इसे आपको पढ़ के जाना है। सुकन्या समृद्धि योजना को भी आपका 10 साल आपके हो चुके हैं भाई, इसको भी आप पढ़ लेना भाई। ठीक है, आपका वन नेशन वन इलेक्शन बेसिकली आपका एक राष्ट्र एक चुनाव एक थोड़ा सा टॉपिक है, हालांकि पिछला आपका टॉपिक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका चर्चा में बना हुआ है, तो इसलिए आपको जो वन नेशन आपका जो वन इलेक्शन है इसे थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं भाई, नुकसान क्या है, इन दोनों को आपको बताना है। ठीक है, ये पृष्ठभूमि पढ़ लेना, महत्व पढ़ लेना भाई, ये आपके फायदे हुए, और चुनौतियाँ आपका एक नुकसान आप बोल सकते हो। ठीक है, अमृत ज्ञान जो कोष आपका जो बेसिकली ये गलत हो गया, आपका जो अमृत ज्ञान कोष पोर्टल आपका जो है, ये बेसिकली आपका भारत सरकार की तरफ का एक विकसित एक इंटीग्रेटेड आपका एक डिजिटल ज्ञान आपका भंडार पोर्टल है, जिसका उद्देश्य कि आपका कई विविध क्षेत्र आपके हैं उनसे जुड़े जो आपके शोध ज्ञान आपका हो गया, नीति आपकी हो गई, दस्तावेज इसके लिए हो गया, और जो आपकी सर्वोत्तम प्रथाएं आपकी हो गई, उनका एक प्लेटफॉर्म बेसिकली आपको उपलब्ध कराना ही आपका अमृत ज्ञान कोष आपका पोर्टल है। ठीक है, और 21वीं सदी की जो ज्ञान अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से आपका एक महत्वपूर्ण पहल आपकी है। तो अमृत ज्ञान आपका जो पोर्टल बेसिकली इसे आपको थोड़ा सा जानते रहना, चर्चा में ही आपका उद्देश्य क्या है ये आप देख लेना भाई। ठीक है, विशेषता महत्व आप थोड़ा सा देख लेना। अब स्पंज सिटी मॉडल चर्चा में क्यों भाई, क्योंकि ये आपका है शहरी बाढ़ प्रबंधन का आपका उपाय बेसिकली है। अभी हाल ही में पंजाब आपका बिहार काफ़ी जो आपके क्षेत्र आपके जो मैदानी क्षेत्र थे वो आपका एक शहरी बाढ़ के संदर्भ में आपके प्रभावित हुए थे भाई। ठीक है, आपका नोएडा की बात कर लो, थोड़ी सी बारिश में आप बिल्कुल बारिश आपकी जो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, दिल्ली की बात करो, आप मुंबई की बात करो। ठीक है, जितने भी आपके शहर आपके हैं वहाँ थोड़ी सी बारिश से भी आगे एक बाढ़ जैसी स्थिति आपकी हो जाती है। तो उन संबंध में आपका जो स्पंज सिटी मॉडल है वो क्या है,
वो आपको थोड़ा सा देखते रहना, ठीक है। तो स्पंज सिटी मॉडल की हम बात करेंगे तो एक ऐसा शहरी जल प्रबंधन ढांचा आपका रहेगा जिसमें शहर के आपका जो प्राकृतिक स्पंज की तरह क्या है, जल को सोखने, संग्रह करने और पुनः उपयोग करने में आपका सक्षम होता है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते रहना। पहली बार आप देखोगे तो चीन ने बेसिकली आपका 2015 में आपका अपनाया था भाई, और वर्तमान में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लागू होता है, ठीक है। हाँ वही देखो, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, आपके जो रिकॉर्ड जो बार आपकी आई थी उसकी याद कदम आपको उठाइए, ठीक है। तो इसके प्रमुख तत्वों ये आप देख लेना भाई, इसमें क्या बातें बोली गई है, ठीक है। आपका जो बात के संदर्भ में आवश्यकता की बात आप करोगे क्यों है वो आप देख लेना, आपके लाभ, चुनौतियाँ, ये सब आपका, और आगे की राह क्या है वो सब आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। अब अगला टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपने 16 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे बेसिकली हैं, तो उन पर क्या है, सोशल मीडिया पर बेसिकली प्रतिबंध उनके इस्तेमाल करने पे आपका लगा दिया है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये एथिकल रूप से आपको थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये वाला टॉपिक, तो इसको आपको देखना है भाई, ठीक है। चर्चा में आपका है, ये आपका मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आपका हो गया, या हम बोल सकते हैं साइबर सुरक्षा संबंधी आपकी चिंताएं, उनसे संबंधी आपका सवाल बन सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया आपका एडिक्शन, आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, इन सब को लेकर थोड़ा सा ये सवाल आपका बन सकता है, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। और भारत के संदर्भ में आपका जो एक आयाम क्या है, या बोलोगे भाई भारत में क्या है, 70% किशोर क्या आपका सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं भाई। साइबर बुलिंग की बात करोगे आप, मॉर्फिंग के अपराध आपके तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका जो बेसिकली आपका डिजिटल संतुलन पर दिया गया है, तो इन बातों को थोड़ा सा आपको देखते हुए आपको रहना है, ठीक है। ये सुझाव है, निष्कर्ष आप थोड़ा सा देख लेना। अगला आपका अन्न चक्र टूल आपका है, ये पीडीएस सिस्टम से एक जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसलिए आपका पीडीएस सिस्टम थोड़ा चर्चा में बना हुआ है, तो पीडीएस सिस्टम पढ़ लेना और इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या होगा, पीडीएस सिस्टम आपको इसको सुधारने के आपका जो अन्न चक्र टूल नामक एक डिजिटल आपका एनालिटिक्स उपकरण की बेसिकली आपकी शुरुआत की है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अब इसमें आप बोलोगे कि भाई जो अन्न चक्र टूल है एक डेटा एनालिटिक्स आपका प्लेटफॉर्म होगा जिसमें राज्य केंद्र का पीडीएस जो डेटा होगा, राशन आपका जो राशन आवंटन हो गया, स्टॉक की स्थिति कितनी है, वितरण का समय, लाभार्थी डाटा, इन सबको बेसिकली आपको लाइव मॉनिटर करने का काम करेगा, ठीक है। और इसके तहत राज्यों के एक डैशबोर्ड आपके उपलब्ध होंगे, अलर्ट प्रणाली आपकी होगी, और वितरण में बेसिकली आपका सुधार एवं सुझाव आपके उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो इन संबंध चीज़ों को आपको थोड़ा सा देखते रहना, और भारत के लिए महत्व क्या है ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चुनौतियाँ और आगे की राह ये भी आप थोड़ा सा आप देखते रह सकते हो, ठीक है। 91 आपका इसरो आपका जो है, तो उन्होंने अभी जो क्रायोजेनिक इंजन की बात आप करोगे तो उसमें एक आपका सी लेवल टेस्ट बेसिकली था, तो उसे एक सफलतापूर्वक किया था। तो क्रायोजेनिक इंजन जो बेसिकली आपका है वो आपका जीएसडी का आपका जो पेपर आपको है साइंस टेक वाला, उसमें आपका जो टेक्नोलॉजी वाला आपका पार्ट है, आपका जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाला पार्ट है, उसमें आपका इंपॉर्टेंट रोल आपका निभाएगा, ठीक है। तो क्रायोजेनिक इंजन को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, या पढ़ लेना। अब भारत के लिए एक जो महत्वपूर्ण इसकी भूमिका क्यों है भाई, जी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वाले पार्ट को आपको अच्छे से इसके बारे में वो करके जाना है। और क्रायोजेनिक इंजन आपका विकसित करने में किस चुनौतियाँ आ रही भाई, ठीक है, आगे की राह क्या है, इन सबको आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है। हाइपोलम तकनीक आप सब पढ़ लेना भाई, ठीक है, कुछ खास है नहीं, पढ़ लेना आप। गाजा इसराइल जो कन्फ्लिक्ट बीच में हुआ था, जो भी चल रहा है वर्तमान में भी, तो उसका बेसिकली भारत के संदर्भ में आपको देखना है कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। भारत के लिए महत्व संदर्भ चीज़ है, आपकी चुनौतियाँ, पृष्ठभूमि, ये सब देखना, ठीक है। अब अगला आपको बोले जो आपका जो IMF बेसिकली है, मतलब अभी हाल ही में भारत की बात करोगे तो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना के संदर्भ में आपका एक सवाल बन सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आप बोलोगे भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य आपका आपको जो परिवर्तित आपका जो भविष्य परिदृश्य है वो आपको बदल रहा है भाई। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आपकी हैं और भारत को अगले वर्षों में क्या है, तीसरी बड़ी विश्व अर्थव्यवस्था बनने की आपको संभावना दे रही। इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। पृष्ठभूमि आप पढ़ लेना भाई, भारत के महत्व क्या है ये पढ़ लेना, और चुनौतियाँ क्या आके एक संदर्भ में आपको ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। इंडिया इंडिया ही नहीं, इंडिया AI मिशन की हम बात कर रहे हैं, ये आप पढ़ के जाना, ठीक है, अच्छे से। इंडिया AI मिशन की बात कर रहा हूँ, चर्चा में क्यों है ये आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। 24-25 मिशन शुरू हुआ था, 10,000 करोड़ से अधिक का आपका निवेश किया गया,
ठीक है। तो इन सब बातों को आपको जानना है। प्लस 2 में एआई को क्या है, भारत की अगली आर्थिक क्रांति माना जा रहा है भाई। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत आपका स्टार्टअप की बात करो, आप एआई डेटा लैब्स की बात करो, स्वायत्त मॉडल्स की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण संबंधी बातें आप बोल सकते हो, ठीक है। अब भारत के लिए महत्व क्या है ये आप बोल सकते हो, चुनौती क्या है ये आप बोल सकते हो, इनको आपको देखते हुए रहना है। अगला ये बोल रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन आपका यूएन बेसिकली है, उसमें सुधार संबंधी चीज़ें क्या है भाई, कि आपको स्थायी जो आपकी सदस्यता है उस संदर्भ में एक भारत क्या है काफ़ी लंबे टाइम से इसकी वकालत करते आ रहा है, ठीक है। और हर बार क्या है इसमें चीन अपनी टांग अड़ा देता है, ठीक है। तो इसको जो आपका यूएन में आपका जो यूएन में आपका जो सुधार विवाद चल रहा है बेसिकली आपका स्थायी सदस्यता को लेके, तो उसको लेके आपको तो सही एक पॉइंट आपको तैयार करना है। और भारत के लिए आपको जो स्थायी सदस्यता बेसिकली है उसके संदर्भ में क्या महत्व आपका है, क्यों भारत के लिए ऐसा भारत सपोर्ट कर रहा है, इसकी वकालत कर रहा है, क्यों उसके लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है, तो इनको आपको थोड़ा सा जानते रहना, ठीक है। चुनौतियाँ आप देख लो भाई, ठीक है। अब इसके अलावा अगला टॉपिक ये है कि भारत ने अभी क्या किया कि तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भारत की आपकी हो गई भाई, ठीक है। 1.41 संबंधी बिलियन आपकी जनसंख्या आपकी है भारत की, बधाई आपको बहुत बहुत, ठीक है। तो उस संदर्भ में आपका ये टॉपिक थोड़ा सा आपका चर्चा में आ गया, ठीक है। पृष्ठभूमि पढ़ लेना आप कि महत्व क्या है भाई इस चीज़ का, आपका जितनी आपकी जनसंख्या अधिक है तो पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव पढ़ लेना। और चुनौतियाँ जोखिम नेगेटिव क्या है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे की दिशा की आपकी जो राह क्या क्या है वो भी आप पढ़ लेना। एक डिजिटल इंडिया एक्ट आपका जो 25 वाला है ये आप सब पढ़ लेना भाई, ठीक है। विजन विकसित भारत 2047 की जो आप बात कर रहे हो भाई कि 2047 तक आपको विकसित भारत करना है भाई, हम 2047 तक हैं विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो उस संदर्भ में क्या चैलेंजेस आपके हैं भाई, 2047 तक का जो रोड मैप है तो उसको आप थोड़ा सा देख लेना भाई कि क्या आपके लक्ष्य क्या आपने रखा है भाई, ठीक है। 47 तक प्रमुख क्षेत्र की बात करोगे आप, चुनौती की बात करोगे आप, ठीक है, रोड मैप की बात करोगे आप, ठीक है। तो इन सबको थोड़ा सा देखते रहना है विकसित भारत 2047 के संदर्भ में, ठीक है। रेड सी क्राइसिस का भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। हीट वेव आपका क्राइसिस इन इंडिया ये आप पढ़ लेना भाई, कारण प्रभाव, ठीक है। तो हीट वेव को आपको थोड़ा सा देखते हुए जाना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा हाँ ठीक है, 101 और 102 मैंने नहीं दिया लिखा के, तो 101 102 और टॉपिक आपके ये हो गए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने कोशिश की है कि भाई आपका जो एक लगभग एक साल का जो करंट अफेयर आपका है, जो 1 ईयर का करंट आपका है, उसमें लगभग 100 टॉपिक में हमने ऐसे देखे हैं जो आपका इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। और मेरी उम्मीद ये कर रहा हूँ कि करंट अफेयर के सवाल आपके इनसे आपके बन जाए, ठीक है। करंट अफेयर के भी इनके जरिए जो स्टैटिक पार्ट का आपका जो पोर्शन आपका चर्चा में है वो वाला पार्ट भी आपको देखते हुए जाना है, ठीक है। तो करंट अफेयर हम 3 क्लास में देख रहे थे, 3 क्लास में 100 टॉपिक मैंने दे दिए और 100 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका जो करंट अफेयर का सेगमेंट है आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी उत्तराखंड का भी हम करंट अफेयर देख चुके हैं, फिर भी कुछ अगर लेटेस्ट करंट अफेयर जैसे आपका ग्रीन टैक्स को लेके भी जो हाल ही में टैक्स बढ़ाने की बात की गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, वो वाली बात हो गई, और कुछ ऐसे अन्य अगर टॉपिक रहते हैं तो वो भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इस क्लास में इतना ही है, ठीक है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम और जो यूट्यूब आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई अभी मेंस के रिगार्डिंग आप और क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। किन चीज़ों में आपको डाउट आ रहा है, किन चीज़ों में समस्या आपको आ रही है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा बताना है भाई, ताकि उन पर मैं क्लास ले आऊँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना कि उसके बाद में मैं सोचा था कि यहाँ से फ्री रहता मेंस के संदर्भ से आपका, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या है कि आपका जो एक तो 26 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 26 में 2-3 एग्जाम है इंपॉर्टेंट जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अपर आपका हो गया भाई, ठीक है। आपका लोअर हो गया है, आपका आर ओ ए आर हो गया है। अपर का तो आपको क्लियर है कब होने वाला प्री, लोअर क्लियर है कब होने वाला प्री, आर ओ ए आर ओ की भर्ती आने वाली है जल्दी, ठीक है। और इसके अलावा एपीएस का जो आपकी भर्तियाँ आपका जो पेपर है मार्च में मेंस का वो, ठीक है। अब इसमें आपके 2 पेपर हैं मेंस के, एक ऑब्जेक्टिव है एक सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आपका जीएस है, सब्जेक्टिव में आपका क्या है जो आपका हिंदी एसए वाला सेगमेंट आपका लेटर वगैरह वो वाला सेगमेंट आपका है, ठीक है। तो ये आपको मैं आपको जो लेटर वगैरह आपका हो गया वो आपको मैं करवा दूंगा अच्छे से पूरा आपका, ठीक है। अभी टाइम है आपके पास, जब मैं 2 महीने में 2 महीने में नहीं 50 दिन में आपका पूरा पीसीएस का कवर करवा सकता हूँ अच्छे से, तो इन सबको मैं यूजली थोड़ा सा आपको एक अच्छा खासा तरीके से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो एपीएस अगर मैं आपको दूंगा तो एपीएस का जो आपका पेपर सेकेंड बेसिकली इसको हम देखेंगे, इसको मैं आपको पूरा आपको करवा के दे दूंगा, ठीक है।
इसके लिए आपको मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी बुक से, क्योंकि अभी ये है ना जीएस का, उसमें जो सिलेबस आप देखोगे तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ठीक है। तो उसे आपको खुद से आपको तैयार करना पड़ेगा स्मार्ट तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आर की भर्ती आने वाली है भाई, ठीक है। अब आर की भर्ती आने वाली है, अपर लोअर का लगभग आपका सिलेबस सेम है भाई, ठीक है। तो अभी जब आपका ये 25 वाला मेंस आपका निपट जाएगा, ठीक है, तो 1 दिसंबर या 5-6 दिसंबर के बाद से ही आपका जो 26 वाला बैच आपका है, जो आपका अपर और लोअर का आपका है, उससे हम शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर मैं थोड़ा चीज़ें, अब ऐसा नहीं है ना कि आप तो बोल दो कि करो को, तो उस तरीके से हो नहीं पाएगा ना। अब वन एग्जाम तो है नहीं भाई कि मैं कुछ भी पढ़ा दूँ या इस तरीके से पढ़ा दूँ आपका हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा मेंस पढ़ना है तो एक भाई एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आपको होना चाहिए पूरा, आपका चीज़ें, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो, कितने टाइम पे कौन सा कितना पेपर खत्म करना है, कितना सब्जेक्ट खत्म करना है, मेंस का कितना आपका पोर्शन खत्म करना है, क्लास हो गए, उसके संबंधित नोट्स आपके हो गए। तो एक काफ़ी बड़ा एक चैलेंजिंग काम है, ठीक है। तो उसमें तो आप कुछ दिन आपको ऐसे लगते हैं आपको देखने में कि किस तरीके से मैं चीज़ों को करवाऊँगा। अगर मान के चलो आप दिसंबर में शुरू करते हैं तो दिसंबर के 20 दिन आप मानो भाई, ठीक है। 20 दिन आपके हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। जुलाई में आपका पेपर है, तो मैं जो लेके चल रहा हूँ जनवरी मार्च अप्रैल, कि अप्रैल लास्ट तक आपका जो है, ठीक है, अप्रैल लास्ट तक मैं अगर लेके चलूँगा तो आपका जो अपर का जो मेंस आपका जो बेसिकली, तो मेंस का लगभग आपका मोर देन आपका जो है 75% तक आपका सिलेबस आपका हो जाए, समझो। तो फिर लास्ट के आपको जो 1.5 महीना बचेगा, 1.5-2 महीने बचेगा, 2 महीने 1.5 महीने बचेगा, उसमें हम प्री ओरिएंटेड आपकी चीज़ें हम देखेंगे अपर लोअर दोनों के संदर्भ, ठीक है। और वैसे ही फिर आर को लेके भी हम चीज़ें करेंगे भाई, ठीक है। मेंस को लेके हम मेंस पहला तैयार कर लेंगे, और साइड बाय साइड आपका जो प्री वाला पोर्शन आपका जो है उसको भी लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो आर का प्री आपका जो है, जो मेंस फिर आपका होने वाला है जीएस का ऑब्जेक्टिव वाला पेपर, तो उन दोनों में चीज़ें काफ़ी सिमिलरिटी है। तो हम ये करेंगे कि आपका मेंस आपका जो है वो आपका साथ साथ आपका हो जाए भाई, ठीक है। और प्री और जो आपका मेंस का आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है वो भी आपका साथ साथ इसमें हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये है ना थोड़ा सा काम बहुत है, तो ये हलवा नहीं है भाई, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँगा कि मैं ऐसे ही शुरू कर लूँ भाई, मैं ऐसे क्लासेस डालना शुरू कर दूँ, तो ऐसा नहीं है। अब मैंने जब ये 25 साल आपको जो बैच पढ़ाया है अभी, तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम लगा, एक स्ट्रेटेजी लगी है पूरा मुझे चीज़ों को बिठाने में अच्छे तरीके से, हाँ, चीज़ों को सेटल करने में, ठीक है। सभी क्लासेस आपका है, सभी चीज़ें आपकी है, तो एक वो टाइम मांगती है, बहुत सोर्सेज मांगती हैं, बहुत चीज़ें मांगती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको मैं अभी अपडेट कर दूंगा कि हम किस तरीके से आपका 26 का वो देखने वाले, ठीक है। तो उसमें कंडीशन यही है भाई कि आप लोगों को सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरी कुछ आवश्यकताएं हैं, ठीक है, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो, किसी भी रूप में, ठीक है। आप अगर किसी भी कोचिंग में अगर चल जाओ, अच्छी खासी कोचिंग में, अगर आपको अपर की कोचिंग करनी है भाई, ठीक है, अपर की बात कर रहा हूँ, लोअर की बात कर रहा हूँ, किसी में चल जाओ, ठीक है, आर की बात करो, अपर की अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर से आपका टाइम, आपको कम से कम 1 साल का टाइम देना पड़ता है, ताकि आप हर सब्जेक्ट को डेली बेसिस पर 2-2 क्लास आप कर पाओ, ठीक है। तो उन संबंधित चीज़ों को लेके अगर मैं आपको इतने कम टाइम में आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आप उस चीज़ की वैल्यू आप थोड़ा सा समझ सकते हो। अभी खैर आपको उतनी वैल्यू आएगी नहीं, लेकिन अभी जितना मैंने आपको सिलेबस 25 का पूरा आपको करवा दिया है, अभी 25 का मेंस होगा, मेंस के पेपर आपके 8 आएंगे, 8 के 8 पेपर हम बैठ कर डिस्कस करेंगे, और हर पेपर के हर क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से मैं आपको चीज़ें आपको मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तब जाके आपको थोड़ा सा चीज़ें आपको थोड़ा सा क्लियर होंगी, आपको थोड़ा सा वैल्यू लगेगा कि जो कंटेंट आपको जो फ्री में दे रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो वो सब खैर बाकी बातें, अभी देखते हैं हम किस तरीके से आपका जो ये चीज़ें चलेंगी, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं हम कुछ अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर होंगी, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप नहीं, टेलीग्राम और जो यूट्यूब कमेंट में आप बता देना किन किन चीज़ों का आपको थोड़ा सा डाउट वगैरह है, या थोड़ा बहुत आपको हेल्प चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से लिखिए, टाइम बहुत कम है भाई, ठीक है। जितना लिख सकते हो उतना लिखिए, अपने हाथों को बिल्कुल लोहा बना दो लिख लिख के, और तभी जितना आप लिखोगे भी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।